सो है एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में। तो गाइस, आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी बहुत इजी और बहुत शॉर्ट तरीके से आप प्रॉफिट और लॉस। तो गाइस, जिन लोगों को भी प्रॉफिट एंड लॉस में कंफ्यूजन होगा, उनकी मैं कंफ्यूजन को दूर कर पाऊंगी, इतना मुझे उम्मीद है गाइस। तो प्लीज मैं इतना ही बोलूंगी कि प्लीज गाइस, वीडियो को जरूर देखिए और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं जितना इजी और जितना शॉर्ट तरीके से होगा उतना शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और क्वेश्चन हर टाइप का होगा गाइज, ताकि मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा पाऊँ। तो होपफुली गाइज मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जिस तरीके से हमारा टॉपिक देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका फॉर्मूला हमेशा, या कोई भी आप मैथ बना रहे हो तो आपको उसका फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का तो कुछ नहीं होता है इस मैथ में। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ अगर आपको लाभ निकालने के लिए बोला है, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका लाभ निकाले या इसका प्रॉफिट निकाले, वहां पे आप फॉर्मूला हमेशा लगाएंगे एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस और कॉस्ट प्राइस लगाएंगे, ठीक है। जब भी आपको लाभ निकालने के लिए बोले तो इतना ध्यान रखिएगा कि सेलिंग प्राइस में से आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर लाभ प्रतिशत की बात करें, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे प्रतिशत ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ था जो आपको लाभ निकालना था, अगर जैसे ही प्रतिशत ऐड हो जाएगा, वहां पे आपको सबसे पहले ऊपर में आपको प्रॉफिट रखना है, नीचे आपको कॉस्ट प्राइस रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से। यहाँ से आपको जो है वो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाभ निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा लॉस के बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस, अभी हम देखे थे कि लाभ निकालने के लिए और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आपको सेम इसी तरीके से कि आपको हानि निकालने के लिए, यानी कि लॉस निकालने के, और हानि प्रतिशत यानी कि जो लॉस प्रतिशत आपको निकालना है, परसेंटेज निकालना है, वो आपको निकालने के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला है। तो इस दो फॉर्मूलों को भी आप फॉर्मूला को नोट करते जाइएगा गाइस, क्योंकि फॉर्मूला हर एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए गाइस, तभी आप शॉर्ट तरीके से आप बना पाएंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है, जब भी हानि निकालने के लिए अगर सिर्फ आपको दिया है, तो हानि निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें था जिस जब आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करना था, और जब आपको हानि निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस होगा। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपको बोले कि लॉस हानि, यानी कि हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो जब भी हानि प्रतिशत निकालना होगा तो फिर आपका फॉर्मूला वही बन जाएगा, लॉस बटा सीपी, और ये आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ पे लॉस की जगह पे प्रॉफिट हो जाएगा और सेम रहेगा। वैसे अगर आपको हानि निकालना है तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस, और 10 से आपको 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हानि प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब है हमारा डिस्काउंट। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो आपको डिस्काउंट मिलता है, ताकि आपको पता चले कि इतना डिस्काउंट मिला तो आपको कितना लाभ हुआ, इतना और कितना हानि हुआ। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज होता है, जो डिस्काउंट की चीजें भी क्लियर होती है। तो आपको डिस्काउंट का भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा गाइस। तो अगर सिर्फ आपको अगर डिस्काउंट निकालने की बात करें, तो आपको डिस्काउंट में ये हो जाता है कि आपको मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जो एमपी जो आप देख रहे हैं ये है हमारा मार्केट प्राइस, और जो एसपी देख रहे हैं ये हमारा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब एसपी और सीपी का मतलब आप समझ लीजिएगा। ये सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। और अगर सीपी की बात करें तो मतलब क्रय मूल्य हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो जाता है विक्रय मूल्य, ठीक। एसपी और जो सीपी होता है वो हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे डिस्काउंट प्रतिशत की गाइस, तो जब डिस्काउंट प्रतिशत आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो वहां पे आप क्या करेंगे गाइस कि आपको डिस्काउंट बटा एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डिस्काउंट प्रतिशत निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और आपके एग्जाम में जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, इस तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस,
क्वेश्चन नंबर 1 का रहेगा इसकी 400 लागत की वस्तु को रुपए 350 में बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। यानी कि जो 400 की वस्तु है उसको 350 रुपए में बेचने पर विक्रेता जो है उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आपको निकालना। यानी कि सिंपली गाइस आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक वस्तु है जो 400 रुपए की लागत है, तो यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो जो कि कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा गाइस वो हमारा हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 350 रुपए के हानि पर बेचने पर। ठीक है, तो 350 रुपए के हानि पर बेचने पर, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा गाइस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, समझ गए। तो जो आपका जो 350 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 350। ठीक है, तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताई हूँ कि जब भी हानि निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि 400 कर देना है, उसके बाद आपको फिर माइनस करना है, उसके बाद 350 को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 50 जो है वो आपको आंसर बनेगा। अब हमें निकालना है हानि। आपको बोला है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो हमको आप निकालना क्या है गाइस, हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए गाइस हमको हानि प्रतिशत निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे जो है वो हानि प्रतिशत लिखने के बाद हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें से कितना क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपका बचा है वो आपको 50 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है 50 और कितने की लागत है। तो नीचे हमेशा मैं बोली थी कि कॉस्ट प्राइस ही आपका जब भी होगा वो आपका नीचे कॉस्ट प्राइस लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 400 लागत की वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका 400 जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ पे आपको देना है 400 और फिर आपको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना आपको 100 से कर देना है, उसके बाद इसको आपको कट कुट करना है। ठीक है, तो जैसे ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये आपका बचा ये 40। तो इस 40 को हम 20 से कट करेंगे, जैसे कि 20 दूना 40 और यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो 50 25। ठीक है, इस दोनों को अगर हम इस 5 को और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 और बट्टे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 25 बटा 2 तो यहाँ पे आंसर है नहीं, तो ये आपका जो है वो दशमलव में आंसर है। तो 25 को 2 से काटेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12.5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा गाइस कि कैसे क्या करना है, बिल्कुल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। तो 25 जो है वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, उसके बाद आपको क्या कर रहा है कि 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर जो है उसको लाभ प्राप्त होता है। तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट हो गया वो 5 हो गया, क्योंकि 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको कह रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 हो गया। तो हमको जाहिर सी बात है सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें क्या करना है, यानी कि सीपी बराबर हो जाएगा 25 और माइनस जो है हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है 25 में से 5 गया तो ये आपका निकल गया 20। तो यानी कि आपका जो है वो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकला 20। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रतिशत छूट गया है, तो यहाँ पे जो है हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले अब हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए करना क्या है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गाइस कोई चीज में होता है वो फॉर्मूला ही होता है, पर कितना शॉर्ट तरीके से और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे जो कि है हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया है, तो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट में हम 5 लिखेंगे। उसके बाद मैं हमेशा आपको बोली हूँ कि नीचे जब भी होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस ही होगा। एट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पे सीपी ही डालना है। आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आया। तो 5 बटा 20 और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 पंचे 100, तो 50 25। तो यानी कि आपका जो निकल के आया वो करेक्ट आंसर कितना निकल के आया, 25%।
तो ये इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट तरीके से गाइस। ऐसे लोगों को कितना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीके से ये सही दिया है कि यहाँ पे जो है वो आपको मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे भी मीटर दिया हुआ है। इस वजह से आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजीली निकल जाते हैं गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25% जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 33 वस्तुओं को जो बेचने पर हुई हानि को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि 33 वस्तुओं को जो बेचने पर हुई हानि है वो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या कह रहा है कि 33 वस्तुओं को बेचने पर, तो जो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये तो आपको भी पता होगा कि सेलिंग प्राइस हो गया 33। और आपको यहाँ पे क्या करें है कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है हुई हानि। ठीक है, हानि जो हुई वो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि हमें लॉस हो गया गाइस। तो लॉस जो हो गया वो हमारे 11 वस्तुओं के बराबर हो गया, तो यानी कि जो लॉस हुआ वो 11 हो गया। ठीक, तो अब हमें जो है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जाहिर सी बात है इस दोनों को हम ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सीपी बराबर 33 + 11। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इस दोनों वस्तु को जोड़ेंगे तभी हमको कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो 33 + 11 कितना हो गया, 3 × 1 = 4, 3 × 4 यानी कि 44 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सो गाइस आप यहाँ से समझिए कि हमें हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हानि प्रतिशत यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ताकि आपको पता चले कि आपको निकालना क्या है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमेशा बोले कि आपको यहाँ पे क्या बोला है कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो हुई हानि जो है वो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 11 और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि है हमारा 44। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि जब भी आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे जो है वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 44 और इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 11 चौक 44 और 4 से करेंगे तो 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया 25%। कितना इजिली आप क्वेश्चन को समझिए ना। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि 33 वस्तुओं को बेचने पर तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 33 होगा। फिर आपको क्या करना है, हुई हानि जो है वो 11 वस्तु, यानी कि आपको हानि हो गया। तो ये 11 वस्तुओं की हानि, तो जब भी आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका जो हानि है या जो भी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमेशा आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो 33 + 11 आपका 44 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, कितने वस्तु होगा, 11 वस्तु होगा। और हमेशा मैं क्या बोली कि नीचे जब भी लिखाएगा वो कॉस्ट प्राइस लिखाएगा। तो 44 हो गया जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली 11 से 4 बार कर देंगे, 11 चौक 44, 4 से 100 को कर देंगे 25 बार। आपका करेक्ट आंसर 25 होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन रहता ही है, बस मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि बहुत इजिली तरीके से भी आपको समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पुस्तक की लागत कीमत जो है वो 150 रुपए, तो 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक पुस्तक की कीमत जो है वो 150 रुपए है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 20% उस पर लाभ कमाने के लिए आप उसे किस कीमत पर उसे बेचेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वस्तु की कीमत जो है वो 150 रुपया है। ठीक है, तो 150 कर देंगे। उसे क्या करें कि 20% लाभ पर बेचा जाए, तो ये हो जाएगा 120%। ठीक है, अगर बोल देता है 20% हानि पर, तो यहाँ पे आप 80 कर देते हैं। अगर 10% हानि पे तो यहाँ 90 करते हैं। अगर 10% लाभ पे तो 110 करते हैं, ये तो पता होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 100 से इसे ई कर देना है। तो यहाँ पे बटा करके आपको 100 करना है। फिर इसको आपको यहाँ पे कट कुट करना है। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो इसको कट करेंगे और एक जीरो से एक जीरो इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे आपका बच गया 15 × 12। ठीक है,
तो ये 15 इंटू 12, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो 15 रहेंगे 150 और फिर 15 दूना 30, तो 150 प्लस 30 कितना हो गया 180। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 रुपए में। यानी कि आपको अगर 20% लाभ का बनाना है तो आपको 180 रुपए में इसे बेचना पड़ेगा, तो आपको 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो 180 रुपए की कीमत पर अगर आप इसे बेचेंगे तो आपको क्या है कि 20% का लाभ होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको बिल्कुल इस तरीके से निकालना है। ये आपको मैं पूरा जो है वो ट्रिक के साथ बता रही हूँ, और बहुत, क्योंकि एग्जाम में जो है वो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो है वो 180 नंबर का क्वेश्चन रहता है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, इसलिए गाइस आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलता है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जितना ट्रिक लगाएंगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा और बहुत क्लियरली सॉल्व होगा गाइस, और बहुत ईजी तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 180 हो जाएगा। और देख सकते हैं ऑप्शन में 180 कहाँ है, तो ये है डी पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, 180 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि 1840 रुपए में एक वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उतना ही लाभ होता है, ठीक है, जितना कि उसे 1500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए कि आपको क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आप एक बार क्वेश्चन सही से समझेंगे ना तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को बेचता है, ठीक है, तो उसको 1840 रुपए में उस वस्तु को बेचता है, तो उस व्यक्ति को जो है उतना ही लाभ होता है। जब वो व्यक्ति उस चीज को 1500 रुपए में बेचता है तो उसे उतना का हानि होता है। ठीक है, तो वो जितना का लाभ होता है उतना ही उसे हानि होता है। बस कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक को 1840 रुपए में बेचा तो उसे लाभ हुआ, और 1500 में बेचा तो हानि हुआ, बट सेम हुआ। तो आपको क्या कहना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा कि 1840 रुपए में वस्तु को बेचने से, और यहाँ पे जो आपका दूसरा अमाउंट दिया है 1500, ये भी कह रहा है कि 1500 रुपए में बेचने पर, तो यानी दोनों आपका जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्योंकि 1840 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर और 1500 रुपए जो है वो बेचने पर, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों ही हमारा सेलिंग प्राइस है। तो जब दोनों हमारा सेलिंग प्राइस है तो एक को हम सेलिंग प्राइस 1 मानेंगे और एक को सेलिंग प्राइस 2 मानेंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके को आप इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा SP1 और SP2। और बटे यहाँ पे जो है वो आपको अमाउंट दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, यानी कि 1840 दिया और दूसरा 1500। तो इसको जो डिवाइड करेंगे वो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस 1 जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रही हूँ आपको सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो 1840 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1840। ठीक, उसके बाद जो आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्लस करेंगे, फिर उसका आपको जो सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है वो आपका कितना दिया हुआ है 1500। मैं दोनों अमाउंट को सर्कल कर रही हूँ गाइस, देखिएगा। तो दोनों है, एक है आपका सेलिंग प्राइस हुआ है 1840 और सेलिंग प्राइस 2 है जो 1500 है। ठीक है, फिर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो फिर 1840 को 1500 फिर ऐड करेंगे। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 0 का 0, 4 का 4, 8 हादू 10 और 3 13 के 3, हासिल 1 और ये 1 और ये 1 और एक हासिल जो है वो 2। तो ये हो जाएगा 3। तो 3340 बटा जो है वो हमारा हो जाएगा 2। अब हम इसको कट करेंगे गाइस। तो चलिए इसको कट करते हैं 2 से। तो सबसे पहले अगर हम इसे 2 से कट करेंगे तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2। ठीक है, कट किया तो 2 इकाई 2, ये हासिल बच गया तो ये हो गया 13। तो यानी कि 2 छक 12। फिर एक ये हासिल इसको गया तो ये हो गया 14। तो 2 सत्ते 14। तो यानी कि 1670 रुपया जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 1670। और कितना इजी था, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन था और ये कितना इजीली तरीके से सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। तो आपको होपफुली मेरा जो ये मोटिव था आपको समझाने का, होपफुली आपको समझ आया होगा। सो होपफुली गाइज आप लोगों को ये समझ आया होगा गाइज। एंड प्लीज मेरी मेहनत को जरूर, प्लीज गाइज इतना ही है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइज
तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन और लेकर आऊँगी गाइज़, अगर आपको चाहिए। इनफैक्ट आपको प्रॉफिट लॉस किसी भी तरीके का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। मैं ज़रूर आप लोगों का डिमांड पूरा करूँगी। और एक चीज़ और गाइज़, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो है आपके लिए ही बनाई हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं है गाइज़। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1670 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हुआ है। तो आप ऑप्शन में देखिए 1670 कहाँ है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1670 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से मैं कोशिश की हूँ कि आपको समझा पाऊँ। होपफुली मैं समझा पाई होंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी सैटिस्फैक्शन हो जाए कि मैं आपको समझा पाई हूँ। एंड प्लीज़ गाइज़, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि प्लीज़ इसका जितना भी फ़ॉर्मूला था वो नोट ज़रूर कर लीजिए, और क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर आपको इस पे एमसीक्यू वगैरह चाहिए, या किसी भी का चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, धन्यवाद।